सभी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। आज मैं आपको जप के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ। इससे आपके जीवन में निश्चित लाभ होगा। ये जिन लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं कब से जप कर रहा हूँ, अरे ऐसा भी लोग कह देते हैं मुझे 10 साल हो गया जप करते हुए, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं बना। कैसे आपकी बात ये मान ली जाए? देखिए, वो मान सकता है जिसने भगवान के नाम का जप किया नहीं, जिसका जीवन ही भगवान के नाम का जप, उनके नाम का आश्रय हो चुका है, वो कैसे आपकी ये बात मान ले? अरे यहाँ तो पल पल में भगवान अनुभव कराएंगे, पल पल में आपको अनुभव कराएंगे। आप हमारी बात पर विश्वास करें। देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको जप बैखरी बाणी से ही करना है। ये कलयुग की मैं विशेषता बता रहा हूं, युग प्रधान होता है। बैखरी 4 प्रकार की वाणियां होती हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, फिर परा। बैखरी कहते हैं जो जीभ से हम बोलते हैं, जैसे हम आपके आगे इस प्रवचन या सत्संग कर रहे हैं बोल के, इसे बैखरी कहते हैं, ये जिह्वा से होता है। मध्यमा होता है कंठ से, पश्यंती होता है हृदय से, परा होता है नाभि से। ये बढ़ती हुई है, जैसे बैखरी जो बोल रहे हैं उसके बाद आपका स्वतः ही कंठ में प्रवेश हो जाएगा, कंठ के बाद आपका स्वतः ही पश्यंती हृदय में प्रवेश हो जाएगा, हृदय के बाद नाभि में, जहाँ से वाणी उत्पन्न होती है, इस वाणी का उद्गम होता है, जहाँ पर जिसे ब्रह्मवाणी कहते हैं, ब्रह्म वाक्य कहते हैं, वहाँ अपने हाथ, आपको करना नहीं। लेकिन कलयुग में मैं आपको बता रहा हूँ बैखरी वाणी ही सिद्ध होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, ध्यान देना। कलयुग में मन बहुत चलायमान होगा, चित्त चंचल होगा, हर युग का एक प्रभाव होता है, खान पान दूषित होगा, इतनी भौतिकता होगी कि आप एकाग्र रह ही नहीं सकते। इतना शोर शराबा होगा, इतना ध्वनि प्रदूषण होगा, इतना प्रकृति का आकर्षण होगा। उस आकर्षण से आप कैसे बचेंगे? मन स्थिर होना बहुत ही असंभव है। ध्यान रखना आप हमारी बात। आप मन को क्या समझते? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि इस मन को रोकना बहुत ही कठिन है। प्रभु, मैं मन को नहीं रोक सकता, अर्जुन कह रहे हैं। जो अर्जुन एक बार उर्वशी को संगीत की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में वो बिल्कुल सक्षम हुए। उर्वशी ने पूरा अपना हाव विलास, पूरा अर्जुन को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, वो माँ ही समझते रहे। और फिर आखिर में उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। इतने संयमी थे अर्जुन। वो अर्जुन इस मन के लिए भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, इसको बांधना बहुत कठिन है, इसको संयमित करना, एकाग्र करना बहुत ही कठिन है, वो अर्जुन कह रहे हैं। तो आप समझिए, इस कलयुग में इतना आधुनिक युग है, इसमें जाप का भी विधान है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको शास्त्रगत कह रहा हूं।
गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में खुद कह रहे हैं, राम 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 जी जौलो तू न जपिए, जी ही से बता रहे हैं, तौलो तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। जब तक आप इस जिह्वा से बैखरी वाणी से बोल बोल के आप करिए। देखिए, इसमें शर्म नहीं करना है। अगर हम शर्म करते रहेंगे तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे। कोई सुने अच्छा है, कोई निंदा करे अच्छा है, लेकिन हमें गुनगुना के बोलते हुए करना है। उसमें मन संयमित होता है, बहुत जल्दी समस्त सिद्धियां। और मैं ये एक आपको बात और बता दूं, बहुत गंभीर बात, जो जब बोल बोल के किया जाता है वो नाम संकीर्तन के तुल्य होता है, बराबर होता है। और आप सुनिए, इससे बहुत जल्दी पाप भस्म होते हैं। इसमें श्रम होता है, इसमें तप भी बनता है साधक का, तप की ऊर्जा भी बढ़ती है। भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें तन मन दोनों लग रहे हैं। श्रम भी तो हो रहा है। जब आप बोल के करेंगे तो बोलने में श्रम होता है। बोल बोल के नाम करेंगे, बैखरी बाणी से करेंगे, बहुत जल्दी आप करके देखना, बहुत जल्दी सिद्धियां मिलेंगी और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। निश्चित मानिए, सब साधक ये करके देखें। ये बहुत जल्दी, ये पहला मैं बता रहा हूं, ये पहली सीढ़ी है। और इसमें अगर आप आगे बढ़ गए, फिर आगे का रास्ता अपने हाथ मिलता चला जाएगा, अपने हाथ आपका प्रवेश होता चला जाएगा। मध्यमा में, पसंती में, परा में। निश्चित मानिए, मैं युग के कारण कह रहा हूं, एक युग का भी प्रभाव होता है। तो आप बोल बोल के जो भी साधक जाप करेंगे, उसका वो प्रभाव थोड़े ही दिनों में आप देख लें। थोड़े ही दिनों में उसका अद्भुत प्रभाव आपको मालूम होगा। समस्त सिद्धियां आने लगेंगी, भगवान के दर्शन भी आपको हो जाएंगे, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान नाम जप में। हमारे देखिए, जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। भगवत मार्ग में विश्वास प्रधान है। अगर हमको विश्वास ना हो तो भौतिक में भी देख लें आप, वो दवा भी असर नहीं करती। हमें विश्वास अगर पहले से अविश्वास हो जाए और आप भौतिक में भी कोई कार्य करके देख लें, आपको विश्वास नहीं है, वो आपका कार्य सफल नहीं होगा। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवत मार्ग में, चाहे किसी मार्ग में, आप संसारिक मार्ग में, इस दुनियादारी के मार्ग में भी आप कोई कार्य करके देख लें और अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है तो वो कार्य नहीं होगा। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आप चलिए और शास्त्रगत चलिए। आप बैखरी बाणी से नाम का उच्चारण कीजिए। देखिए, सभी सिद्धियों का दाता नाम होता है। नाम में अपवित्रता पवित्रता कुछ भी नहीं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान नाम जप का आश्रय ले सकते हैं। वहां से आप जाप आरंभ कर दीजिए, बोल बोल के, गुनगुनाते हुए। देखिए कितनी जल्दी आपका नाम में प्रेम हो जाएगा, रुचि हो जाएगी। अभी हमारी रुचि नहीं बन रही, निश्चित मानिए रुचि हो जाएगी। और रुचि हो गई, फिर सब काम बनने लगते हैं। रुचि का मतलब क्या है? आपको भक्ति प्राप्त होने लगी है। भक्ति बहुत दुर्लभ है। आप क्या समझते हैं? भगवान की भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, वो मिलनी बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। भगवान शंकर भी, भोलेनाथ, वो कह रहे बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। मैं बार बार आपसे यही वर मांगता हूँ, एक बार नहीं कईयों बार मैं मांगता हूँ कि मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, भक्तों का सत्संग दीजिए। भक्तों के सत्संग से भी भक्ति बढ़ती है। निश्चित मानिए आपको भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। नाम में रुचि का मतलब क्या है? जिसके नाम में रुचि हो जाए तो उससे प्रेम होता है, तभी नाम में रुचि होती है। यहाँ संसार में आप देखना, अगर किसी कोई भी आपको, जो भी संसार में आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हो, इस संसार में बता रहा हूँ, देखना उसके नाम में भी कितना प्रेम होता है। कोई नाम ले ले तो ऐसा लगता है कि इसे क्या दे दूं। ये मैं भौतिक इस संसारी जगत की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु के नाम में प्रीत हो जाए, इससे बढ़कर कोई भी, ऐसा समझ लीजिए, कोई भी पद नहीं है। भगवान के नाम में प्रीति का होना ये बहुत दुर्लभ है। आप बैखरी बाणी से करिए,
धीरे धीरे आपका नाम में प्रवेश होने लगेगा। अभी हमारा प्रवेश कहाँ है, ये जो बहुत लोग शंका करते हैं, निश्चित मानिए मैं इन बात को नहीं मानता। भगवान के नाम में तनिक भी अगर आपकी रुचि हो गई, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, उसी दिन से निशंक हो जाएंगे, कोई शोक नहीं रहेगा, कोई भय चिंता नहीं रहेगी। जो भी संकल्प आपके बनेंगे वो संकल्प शीघ्रता से पूर्ण होंगे। अशुभ संकल्प ही पाप कर्म रुक जाते हैं, भस्म कर देता है पापों को भगवान नाम जप। बैखरी वाणी का बहुत महत्व है, और मैं युग के कारण बता रहा हूँ, समय के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत ही प्रतिकूल है, आकर्षण बहुत है इस जगत का, इस माया का। इसीलिए हमारे भगवान नाम में रुचि नहीं होगी। रुचि के लिए जब आप नाम बोल के करेंगे तो वो नाम आपको सुनाई भी देगा, बाहर की कोई ध्वनि आपको सुनने में आएगी नहीं, तो अपने हाथ ही भगवान के प्रति भाव बनने लगेगा, एक भीतर भीतर चिंतन भी चढ़ने लगेगा जप के साथ साथ, और वही चिंतन आपको सिद्धियां दिलाएगा। वही चिंतन भगवान, सिद्धियों का मतलब क्या है, भगवान के चरणों में प्रीति होना ही सिद्धि है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। भगवान के चरणों में प्रीति हो गई तो फिर समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहती हैं। हमारी बातों पर विश्वास करें, वही साधक विश्वास कर पाएंगे जो भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, चल लें। सब इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि इस बात को आप समझें और चलें, भगवत मार्ग में चलें, भगवान के नाम का आश्रय लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।